एक गिलास पानी। सरकारी कार्यालय में लंबी लाइन लगी हुई थी। खिड़की पर जो क्लर्क बैठा हुआ था वह तल्ख मिजाज का था और सभी से तेज स्वर में बात कर रहा था। उस समय भी एक महिला को डांटते हुए वह कह रहा था, आपको जरा भी पता नहीं चलता, यह फॉर्म भर कर लाई हैं, कुछ भी सही नहीं है। सरकार ने फॉर्म फ्री कर रखा है तो कुछ भी भर दो, जेब का पैसा लगता तो 10 लोगों से पूछकर भरती ना। एक व्यक्ति पंक्ति में पीछे खड़ा काफी देर से यह देख रहा था। वह पंक्ति से बाहर निकलकर पीछे के रास्ते से उस क्लर्क के पास जाकर खड़ा हो गया और वहीं रखे मटके से पानी का एक गिलास भरकर उस क्लर्क की तरफ बढ़ा दिया। क्लर्क ने उस व्यक्ति की तरफ आंखें तरेर कर देखा और गर्दन उचकाकर क्या है का इशारा किया। उस व्यक्ति ने कहा, सर काफी देर से आप बोल रहे हैं, गला सूख गया होगा, पानी पी लीजिए। क्लर्क ने पानी का गिलास हाथ में ले लिया और उसकी तरफ ऐसे देखा जैसे किसी दूसरे ग्रह के प्राणी को देख लिया हो और कहा, जानते हो मैं कड़वा सच बोलता हूँ, इसलिए सब नाराज रहते हैं, चपरासी मुझे पानी तक नहीं पिलाता। वह व्यक्ति मुस्कुरा दिया और फिर पंक्ति में अपने स्थान पर जाकर खड़ा हो गया। अब उस क्लर्क का मिजाज बदल चुका था। काफी शांत मन से उसने सभी से बात की और सबको अच्छे से सेवाएं देनी शुरू की। शाम को उस व्यक्ति के पास एक फोन आया। दूसरी तरफ वही क्लर्क था। उसने कहा, भाई साहब आपका नंबर आपके फॉर्म से लिया था, धन्यवाद देने के लिए फोन किया है। मेरी माँ और पत्नी में बिल्कुल नहीं बनती। आज भी जब मैं घर पहुँचा तो दोनों बहस कर रही थी, लेकिन आपका गुरु मंत्र काम आ गया। वह व्यक्ति चौंका और कहा, जी गुरु मंत्र? जी हाँ, मैंने एक गिलास पानी अपनी माँ को दिया और दूसरा अपनी पत्नी को और यह कहा कि गला सूख रहा होगा, पानी पी लो। बस तब से हम तीनों हंसते खेलते बातें कर रहे हैं। अब भाई साहब आप आज हमारे घर पर खाने पर आइए। जी, लेकिन खाने पर क्यों? क्लर्क ने भर्राए हुए स्वर में उत्तर दिया, गुरु माना है तो इतनी दक्षिणा तो बनेगी ना आपकी, और ये भी जानना चाहता हूँ, एक गिलास पानी में इतना जादू है तो खाने में कितना होगा? दूसरों के क्रोध को प्यार से ही दूर किया जा सकता है। कभी कभी